CACB यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर, जी हाँ, इस बार असिस्टेंट इंजीनियर की भी भर्ती परीक्षा है और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट में अपडेट हो चुका है। इस भर्ती परीक्षा का शॉर्ट नोटिफिकेशन पेपर में आया था जिसमें पता चला था कि 429 पदों में भर्ती परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इस इंफॉर्मेशन में हमको ये डाउट था कि क्या इस बार इसके एग्जाम के सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज आने वाला है क्योंकि व्यापम ले रही है। उसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, प्लस इस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपके लिए ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है अभी फॉर्म भरते समय प्लस आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम आपके सामने आए। हे गाइस, दिस इज आलोक, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। नोटिफिकेशन आ गया, अभी डिटेल भी मिल जाएगी थोड़ी देर में। अब इस भर्ती परीक्षा में CACB में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है? अगर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन आज से शुरू करनी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि हमारा जो कोर्स है हमारे ऐप पे CACB JEE दोनों के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, इसी सेकंड आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस स्टार्ट टू एंड कंप्लीट चीजें वहां पे मिलने वाली हैं। अवेलेबल है ऐप, जाके सीधे देख सकते हो, ले सकते हो, चीज़ों को शुरू कर सकते हो, प्रिपरेशन इसी मिनट शुरू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। और आपको भी मालूम है कि इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शन ईयर है, जिसकी वजह से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोस्ट मिला है, तो अभी के अभी जाइए, कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में जाइए और अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू करिए। समय बिल्कुल नहीं है, आप तुरंत प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरा का पूरा सिलेबस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कोर्स एज ऑफ नाउ इसी सेकंड आपके लिए अवेलेबल है, तुरंत जाइए। चलिए, इतना करने के बाद सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में इतने दिनों से घूम रहा है उसका जवाब दे देते हैं। क्या इस बार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है? तो जी नहीं, एकदम सिंपल सा आंसर है। इस बार भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपका एग्जाम पैटर्न जैसे पहले था, नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन, टेक्निकल 80 क्वेश्चन, 100 नंबर का टोटल पेपर, यही रहने वाला है। इसके साथ में इस बार एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपको सिलेबस ऑफिशियल लिखा हुआ मिल गया है। हालांकि हमने आपको हर बार सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है बहुत इन डेप्थ तरीके से। हालांकि ये जो PDF है इसमें पूरा इन डेप्थ नहीं है JEE के सिलेबस में। आपको अगर ये PDF देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ले सकते हैं। सिलेबस का, नोटिफिकेशन का सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आरोहन अकेडमी, लिंक नीचे है। चाहो तो टेलीग्राम पर आरोहन अकेडमी लिख के सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो आपको इस बार ऑफिशियल PDF भी मिल जाएगा सिलेबस का, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हमने PDF को इन डेप्थ आपको समझाया भी हुआ है लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट में, वो वीडियो अभी भी यूज़फुल है। आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे ज़रूर, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लस आपको इधर लिंक में भी फ्लैश होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, सीधे हम चलते हैं व्यापम की वेबसाइट पे और देख लेते हैं सारी डिटेल्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम व्यापम के ऑफिशियल साइट में हैं और यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति है। इस प्रेस विज्ञप्ति को हम जैसे ही ओपन करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होता है जहां पे व्यापम परीक्षा निर्देश दिया हुआ है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डेट्स है कब से क्या होने वाला है, जो जरूरी डेट्स आपके लिए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, जैसा कि आप सभी को पता है कि AE की पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए है और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 22/9/2023 शुक्रवार से, यानी कि आज से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, मतलब लास्ट डेट, आपका एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आज से शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 14/10/2023 शनिवार को रात्रि 11:59 PM तक, रात को 11:59 तक आपका लास्ट समय रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब आपका त्रुटि सुधार, अपने एप्लीकेशन में कुछ गलती कर दी जो आपको करना नहीं है, हम वो भी आपको अपने चैनल पे बताएंगे,
तो त्रुटि सुधार करने के लिए आपको समय मिलेगा 15-10 से लेकर के 17-10 के बीच में, ये 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इस बीच में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का समय जी नहीं, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया है इन्होंने अभी तक के, ये कुछ आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो सकता है। बट ये आप मान सकते हैं कि जनरली 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो बहुत कम समय मिलने वाला है आपको। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है, हमारा जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, ये बहुत इफेक्टिव कोर्स है। इस कोर्स को हमने बहुत मेहनत करके तैयार किया हुआ है। काफ़ी पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर्ड मिलेगा। ये वीडियो कोर्स हमारे ऐप पे, आरोहण एकेडमी का जो एंड्रॉयड ऐप आपको गूगल प्ले में मिलेगा, वहाँ पर ये ऐप में आपको ये कोर्स कंप्लीट आज की डेट से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। टेस्ट सीरीज कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। साथ ही एक्सपेक्टेड आईएमपी क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये करीब 1000 क्वेश्चन से ऊपर का कलेक्शन रहेगा, पीडीएफ रहेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे हम आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए, सीएसईबी एग्जाम को पास करने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज रहेगा, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो एक सीरीज रहेगी जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप आपको डाउनलोड करने में फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम आपको फ्री टेस्ट दे रहे हैं सीएसईबी के लिए। सभी टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आपको फ्री टेस्ट हमारे ऐप पे आज की डेट में अवेलेबल है। आपको लिंक नीचे फ्री टेस्ट का मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आप कुछ नहीं तो कम से कम फ्री टेस्ट जा करके ट्राई करिए। फ्री टेस्ट देने के लिए आपको ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही दे सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उसके बाद आप करिएगा। देखिए, हम फ्री कोर्सेज भी ऑफर करने वाले हैं अपने ऐप के ऊपर, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने के एक और रीजन मिलता है। डिटेल्स क्या रहेंगी, फ्री कोर्स की कंडीशंस क्या रहेंगी, जल्दी हम बताएंगे। साथ ही हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाकर के ले सकते हैं। उसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर से प्रीमियम वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, जो स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, सीएसईबी के लिए बनाए गए हैं। तो आप प्लीज हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले से आरोहण एकेडमी लिख करके सर्च कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया। अब इसके बाद हम विभागीय विज्ञापन की तरफ चलते हैं। विभागीय विज्ञापन में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। इस बार व्यापम ने क्या किया है, एई और जेई दोनों की शीट्स को अलग अलग दिया है। दोनों का एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ अलग अलग है। तो हम भी अपने चैनल पे इसको 2 सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम असिस्टेंट इंजीनियर के नोटिफिकेशन को आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो सारी डिटेल्स अभी जो देखेंगे हम, वो असिस्टेंट इंजीनियर के नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे आपका जो विज्ञापन है, ये जिस डेट पे आपका पेपर में नोटिफिकेशन आया था उसी डेट से जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए ये इंफॉर्मेशन शीट यहाँ पे दी हुई है। इसमें पदों का विवरण अगर आप देखने जाएंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आई है, जिसमें आपका ब्रांच सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही होने वाला है और किसी ब्रांच के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट नहीं है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आपको टोटल 28 पोस्ट है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 14 और ओबीसी में 8। तो कुल मिलाकर के 52 पद हैं एई के लिए। एई इलेक्ट्रिकल के लिए 52 पद हैं आपके पास। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसके लिए आप अप्लाई करिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन भी कीजिएगा। अगर हम इसके क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास ऑफिसर की ये पोस्ट होती है। इसमें सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको 56,100 से 1,44,300 तक का इसका पे स्केल का बैंड होता है। यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा आपको शुरुआत में। आपकी फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी उसके बाद आपको पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग में आपको स्टाइफंड मिलेगा जो कि आपका 56,100 रुपीज़ के आसपास रहेगा। और इस स्टाइफंड के बाद आपको जो है, जब आप रेगुलर हो जाएंगे उस समय पे आपको बाकी जो चीज़ें हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, जो डियरनेस अलाउंस है, वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि ये पोस्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर की सेकंड क्लास ऑफिसर की है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलावा
बाहर के स्टेट के लोग जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, यहाँ पे पूरे इंडिया से, पूरे भारत से आपके लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सीमित नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है, सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो ये पूरे इंडिया के, पैन इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो एज लिमिट के डिसीजन के लिए जो डेट अनाउंस करी गई है, इस डेट पे कैलकुलेशन होगा। 1 जनवरी 2023 को ये बेस माना जाएगा। इसी डेट के हिसाब से आपको आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 18 वर्ष, और अधिकतम जो मैक्सिमम एज की सीमा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगर हम अनरिजर्व मेल की बात करें तो 40 ईयर्स। इसमें कंडीशन अप्लाइड है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2005 के पहले का नहीं होना चाहिए, के बाद का नहीं होना चाहिए, और 1/1/83 के पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब इस डेट के बीच में ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से हम अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो एज 45 ईयर्स होनी चाहिए, और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो दिया है 1/1/2005 से लेकर के 1/1/1978 के बीच में बर्थ हुई होनी चाहिए। उसी तरीके से अनुसूचित जाति मेल फीमेल, अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल और ओबीसी मेल फीमेल के लिए 45 ईयर्स की एज दी हुई है। इसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज है वो यही रहने वाला है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए क्या होने वाली है, तो यहाँ पे आपका बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, AMIE, PTDC इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच में 4 वर्षीय डिग्री या समकक्ष। तो आप मान के चलिए कि आपका बीई, बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है इलेक्ट्रिकल कोर्स के लिए इलेक्ट्रिकल प्योर प्लस EEE प्लस E&I, ये तीनों ब्रांच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो पत्राचार या फिर दूरस्थ माध्यम से जिन्होंने डिग्री प्राप्त करी है उनके लिए ये मान्य नहीं होगी। मतलब आपका रेगुलर कोर्स होना बहुत जरूरी है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी होने वाली क्राइटेरिया है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सभी आपका ऑनलाइन एग्जाम का एप्लीकेशन जो हम देने वाले हैं उसकी डेट के पहले आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 14 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, इसके पहले आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, डिग्री की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलेगा। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए भी है। उसके अलावा फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी, छत्तीसगढ़ के मूल कैंडिडेट्स जो रहेंगे, मूल निवासी रहेंगे, उनको ही ये रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसी तरीके से चयन प्रक्रिया में देख लेते हैं कुछ परिवर्तन किया है या ये भी उसी तरीके से है। तो सबसे पहले तो आपका इसमें एक रिटन टेस्ट होने वाला है, और क्योंकि ये सेकंड क्लास ऑफिसर की रैंक की पोस्ट है तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। तो जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना है, रिटन टेस्ट होना है, उसमें आपका एग्जाम लेने वाली है व्यापम। पहली बार हो रहा है, व्यापम एग्जाम ले रही है, और यहाँ पर टोटल आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी से हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा और उसके बाद मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसी तरीके से आप अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने, मतलब 100 में से अगर आप ओबीसी या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40 नंबर आपको पाना जरूरी है, और अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 30 नंबर पाना जरूरी है। तो इस तरीके से ये मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं, उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको किसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा। सेकंड स्टेज में क्या होना है, सेकंड स्टेज में होना है इंटरव्यू। तो पहले उसके लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी रिटन टेस्ट के आधार पे, जैसा कि आप देख सकते हैं,
और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CACB देख करके जिस भी रेशियो में बुलाना चाहेगी, जनरली 1:3 में बुलाते हैं, तो उस रेशियो में शायद ये बुलाएंगे और उसके आधार पे फिर मार्क्स दे करके, इंटरव्यू में मार्क्स दे करके आपकी मेरिट लिस्ट जो है रिजर्वेशन के आधार पे तैयार की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा को CSEB JEE AE की भर्ती परीक्षा को हर बार की तरह हम अपने प्लेटफॉर्म पे यानी कि हमारे YouTube चैनल और हमारे एंड्रॉइड ऐप आरोहन एकेडमी का एंड्रॉइड ऐप इस पे पूरी तरीके से कवर करेंगे। कोर्स, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF 1000 क्वेश्चन से ऊपर रहेगा उसमें, प्लस अलग अलग सीरीज, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के सीरीज, प्लस करंट अफेयर्स के लिए वीडियो सीरीज रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है जिसमें आपको फ्री टेस्ट मिलने वाला है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। फ्री टेस्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट का फ्री टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ में नॉन टेक सब्जेक्ट के भी आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्री टेस्ट मतलब फ्री टेस्ट ही है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का भी, फ्री टेस्ट का भी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी फ्री में मिल जाएगा हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। साथ ही आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइए। इसके अलावा इस एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, आपका सिलेक्शन पाने के लिए आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट फील होती है, अगर आपको चाहिए कि हम आपके लिए ये करके दें, आप जस्ट हमको फीडबैक दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हम वो चीज़ अपना 100% एफर्ट लगा के आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस। अच्छा, अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो जूनियर इंजीनियर की सारी डिटेल्स को लेकर रहेगा, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा।